प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 जुलाई को लंदन पहुंचने पर भारत ब्रिटेन के साथ लंबे समय से प्रतीक्षित FTA यानी मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। मुक्त व्यापार समझौते को दोनों देशों के बीच 3 सालों तक रुक रुक कर चली बातचीत के बाद अंतिम रूप दिया गया है। इस समझौते से ब्रिटेन की विस्की, कारों और फूड आइटम पर टैरिफ में कटौती होगी। वहीं भारतीय कपड़ों और इलेक्ट्रिक वाहनों को ब्रिटिश बाजार में ड्यूटी फ्री पहुंच मिलेगी। ब्रिटेन ने इसे ब्रेक्जिट के बाद का अपना सबसे बड़ा व्यापार समझौता और भारत द्वारा अब तक का सबसे अच्छा समझौता बताया है। Well, the main thing, of course, is also first you look at the goods sector. In fact, almost 99% of Indian goods are going to be, entering the United Kingdom market without any tariffs. Similarly, I think the British company they will find large Indian growing market because close to 90% of their products also can enter, but of course in a phased manner. But I think close to 60% the products can enter immediately. Particularly if you look at the food and drink sector, in this sector, almost 90% of their exports are the Scotch whisky. And today we have about 150% tariff on this. And this is going to reduce very substantially to about 60-70%. भारत स्कॉच विस्की पर ड्यूटी को तत्काल 150% से घटाकर 75% और अगले 10 सालों में 40% तक घटाएगा। वो कोटा के तहत ऑटोमोबाइल टैरिफ को घटाकर 10% करेगा और ब्रिटिश कंपनियों के लिए 38 बिलियन पाउंड के सरकारी टेंडर खोलेगा। बदले में ब्रिटेन पहले दिन से ही 99% भारतीय वस्तुओं पर आयात शुल्क हटा देगा। इनमें कपड़ा, चमड़ा, रत्न और इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं। भारतीय IT विशेषज्ञों, योग प्रशिक्षकों और शेफ को अल्पकालिक वीजा मिलेगा, जबकि सामाजिक सुरक्षा समझौते के तहत भारतीय पेशेवरों के लिए 3 साल के लिए UK नेशनल इंश्योरेंस माफ कर दिया गया है। It will give businesses a more predictable framework, not only to carry out trade, as I was saying in a previous interview. It isn't just about tariff reductions, important as they are and widespread though they will be. It's also about improving the terms of trade. In other words, the processes by which trade is carried out. That would also include the sort of larger economic circumstances. It includes customs arrangements on rules of origin. It includes government procurement, and of course there is a huge and very important set of areas covered under services, which is a significant segment of both the British and the Indian economy. मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद इसके कानूनी पहलुओं की जांच की जाएगी और ब्रिटेन की संसद से मंजूरी ली जाएगी। इसके 1 साल में लागू होने की उम्मीद है। इस समझौते से ब्रिटेन के सकल घरेलू उत्पाद में 4.8 बिलियन पाउंड की बढ़ोतरी होने और भारत के श्रम प्रधान क्षेत्रों में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। जहां एक और व्यवसायों को नई होड़ का सामना करना पड़ेगा, वहीं उन्हें कम सप्लाई चेन, सस्ते इनपुट और सुचारू डेटा प्रवाह से भी फायदा होगा। मुक्त व्यापार समझौता रणनीतिक रूप से ब्रिटेन को ब्रेक्जिट के बाद के व्यापार को नया आकार देने में मदद करेगा। वहीं ये भारत को चीन केंद्रित मूल्य श्रृंखलाओं से दूर जाने में भी मदद करेगा।